सौतेली माँ का बुरा व्यवहार। सुमित की पत्नी आरती अपनी सौतेली बेटी ऋचा के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। वो उससे घर के काम कराती और खाने में जली हुई या बासी रोटी दिया करती थी। ऋचा पढ़ने क्यों बैठ गई? क्या घर का सारा काम खत्म हो गया? माँ, मेरा कल पेपर है, मैं बस रिवीजन करके घर का काम निपटा दूंगी। महारानी, तब तक हम सब गंदे घर में बैठे रहेंगे। बर्तन नहीं साफ होंगे तो खाना वाना भी नहीं बनेगा। माँ, मैं अभी कर दूंगी, बस ये 2 पेज याद कर लूं। तभी आरती का बेटा व्योम कमरे में आता है। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लग रही है। बेटा, आज तो हमें भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि महारानी पढ़ रही है। जब पढ़ लेंगी उसके बाद ही बर्तन धोएंगी। अच्छा माँ, दीदी को पढ़ने दो, आप कहो तो मैं बर्तन धो देता हूँ। नहीं नहीं व्योम, बेटा तू चलकर अपनी पढ़ाई कर, तेरा काम ये सब करना नहीं। तू तो बस पढ़ाई कर और आराम कर। ओ महारानी, तूने सुना नहीं? व्योम भूखा है। चल जरा पहले किचन साफ कर दे और फिर आटा मान दे। माँ, दीदी का कल पेपर है ना, आप दीदी को पढ़ने दो। अरे बेटा, इसे कोई कलेक्टर तो बनना नहीं है। व्योम बेटा, जा तू अपनी पढ़ाई कर, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। ऋचा, उठ जल्दी से, घर का काम निपटा। ऋचा रसोई में चली जाती है। वो बर्तन साफ करके आटा भी मान देती है। माँ, मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। चल जल्दी से घर भी साफ कर, फिर कपड़े भी धो देना। ये कहकर आरती खाना बनाने रसोई में चली जाती है। ऋचा घर की साफ सफाई करके कपड़े धोकर छत पर सुखा देती है। तभी पास की छत पर 2 पड़ोसी ने उससे कहती है, अरे ऋचा, ये कपड़े तूने धोए हैं? हाँ आंटी, ऋचा तो बड़ा काम कर लेती है। तभी आरती आती है। अरे आप लोग झूठी तारीफ करके इसकी आदत ना बिगाड़ो। चल जल्दी से बाजार जाकर सब्जी और फल लेकर आ। अरे ये तो बहुत छोटी है, सब्जी फल इसे लेने आते हैं। हाँ हाँ, ले आएगी, जा जल्दी कर। ऋचा बाजार चली जाती है। आरती पड़ोसिनों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। उधर ऋचा मन ही मन परेशान हो रही होती है। उसे कल के पेपर की तैयारी करनी थी। वो मन ही मन अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? काश आप मेरे साथ होते। ये माँ तो बहुत सताती है, मुझसे काम भी कराती है। पिताजी भी माँ की ही सुनते हैं, मेरी बात तो कोई नहीं सुनता। ये सोचते सोचते ऋचा रोने लगती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे घर जाने में देर भी हो जाती है। ऋचा, कहाँ चली गई थी? माँ, मुझे माफ कर दो, मैं धीरे धीरे आ रही थी। जल्दी से सेब धोकर दे, मैं उन्हें काट कर व्योम को खिलाऊंगी। ऋचा सेब धोकर देती है। फिर जैसे ही किताबें उठाती है, वैसे ही आरती कहती है, अरे किताबें क्यों उठा रही है? ये अलमारियां कौन साफ करेगा? इन पर लगी धूल मिट्टी अच्छे से साफ कर। ऋचा अलमारियों की सफाई करने लगती है। आरती व्योम को सेब काट कर खाने के लिए देती है। व्योम, ये खा बेटा। माँ बस, मैं अब और नहीं खाऊंगा। ये कहकर व्योम चला जाता है। आरती टेढ़ी निगाह करके ऋचा को देखती है,
जो अलमारियां साफ कर रही थी, वो ऋचा से कहती है, ऋचा, तू भी कुछ खा ले। ये कहकर वो सेब के छिलके जमीन पर फेंक देती है। ऋचा सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। वैसे ही आरती उसे चिल्लाकर बोलती है, क्या चाहिए? माँ, आप ही तो कह रही थी ना सेब खाने के लिए, इसीलिए मैंने हाथ आगे बढ़ाए। हाँ, तो वो छिलके पड़े हैं ना, उसे खा ले, बढ़िया ही सेब खाएगी। ऋचा जमीन से सेब के छिलके उठाकर खाने लगती है। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती है। माँ, माँ, आप मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझसे और नहीं सहा जाता। मुझसे और नहीं सहा जाता माँ। ऋचा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? ये क्या? सेब के छिलके क्यों खा रही हो? वो पिताजी, मैं तो पिताजी, ये छिलके माँ ने इसे खाने के लिए दिए हैं। क्यों छिलके? क्यों सेब क्यों नहीं दिए? आरती, आरती, इधर आना। क्या है जी, क्या हो गया? तुमने ऋचा को सेब के छिलके दिए क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों दूंगी? ये अपने से खा रही होगी। क्यों ऋचा, मैंने तुझे ये छिलके दिए हैं? क्यों झूठ बोल रही है? मैंने नहीं कहा। हाँ माँ, आपने ही तो खाने के लिए दिए हैं। आपने मुझे सेब दिए और दीदी को छिलके। ऋचा, चल मैं तुझे सेब देता हूँ। ये कहकर ऋचा से छिलके लेकर सुमित डस्टबिन में फेंक देता है। वो आरती को भी डांटता है। आरती, मैं ये बिल्कुल नहीं सहन करूंगा कि ऋचा को कोई तकलीफ हो। तुम ऋचा को इस तरह नहीं सताया करो। सुमित, मैं तो नहीं सताती। अगर तुम्हें लगता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगले दिन जब सुमित ऑफिस चला जाता है, तब आरती दोपहर में स्कूल से लौटी ऋचा को खूब डांटती है। आ गई महारानी, कल तो तूने मेरी क्लास लगवाई। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं कहा था। ऋचा, तेरी माँ तो मर गई और मेरे सिर पर तेरा बोझ डाल गई। अगर तूने मेरी शिकायत करनी है तो इस घर से निकल जा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपकी शिकायत नहीं की थी। वो तो पिताजी ने मुझे छिलके खाते देख लिया था। ऐसा है ऋचा, तू कुछ भी कह, मैं अब तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे तो निकलना ही होगा। माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे यही रहने दो। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगी। माँ, आप दीदी को इतना क्यों सताती हो? मैंने कल पिताजी से कहा था। बताओ, अब क्या मुझे भी निकालोगी? व्योम, तो चुप हो जा। नहीं, आज मैं चुप नहीं होऊंगा। मैं भी अब दीदी के साथ घर से निकल जाऊंगा। तभी सुमित घर आता है। क्या हुआ आरती? बाहर सड़क तक तुम लोगों की आवाज आ रही है। अरे, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, मुझे ऋचा की टीचर का फोन आया था। वो कह रही थी कि आज के पेपर में ऋचा ने कुछ नहीं लिखा। क्यों ऋचा, कल तुमने रिवीजन नहीं की थी? हाँ, ये पढ़ती पढ़ाती नहीं है। क्यों ऋचा, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? मैं कल रिवाइज नहीं कर सकी। क्यों? कल दीदी को माँ ने पढ़ने ही नहीं दिया। माँ दीदी से बर्तन, झाड़ू, पोछा और अलमारियां साफ करा रही थी। इसके अलावा बाजार भेजकर फल भी मंगवाए। क्यों आरती, इतना काम करवाती हो? ऋचा इतनी छोटी है। पिताजी, अभी माँ दीदी को घर से निकाल रही थी। चुप हो जा, बहुत बोल रहा है। दीदी का सगा। आरती, बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है? ये मेरे सिर पर बोझ है। तुम जानती हो, मैं इसके कारण ही तुम्हें ब्याह कर लेके आया था और तुम ऋचा को ही घर से निकाल रही हो। पिताजी, माँ दीदी को भरपेट खाना भी नहीं देती, सारे घर का काम अलग कराती है।
आरती, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुमने इस तरह से मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करके अच्छा नहीं किया। सुमित, मैं भी क्या करूं, मुझे सौतेले शब्द से ही नफरत थी और अब इसकी सौतेली माँ बनकर दिन रात दुखी होती हूँ। पर ये तो तुमसे सौतेला व्यवहार नहीं करती, तुम करती हो। यदि तुम्हें सौतेला शब्द पसंद नहीं तो वैसा व्यवहार क्यों नहीं करती कि तुम इसकी सौतेली मां न बनकर सगी मां बन जाओ। पिताजी, दीदी तो माँ की किसी भी बात को मना नहीं करती। पर पिताजी, मैंने कभी माँ की शिकायत आपसे नहीं की। माँ मेरा ख्याल रखती है, आप इन्हें कुछ न कहे। देखा आरती, जिस लड़की को तुम इतना सताती हो वही तुम्हारी तरफदारी कर रही है। जानती हो, लड़कियां देवी का रूप होती हैं। इसकी मां तो जन्म से ही इसके पैर छूकर अपने को धन्य मानती थी, और एक तुम हो जो इसे इतना दुखी किए रहती हो। अजी बस भी कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं ऋचा तुझसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद अब मैं कभी तुझे नहीं सताऊंगी। आजा मेरी लाडो, आजा आजा, मेरी गले लग जा। ये कहकर आरती ऋचा को अपने गले से लगा लेती है। व्योम भी माँ के गले से लिपट जाता है। सुमित की आंखें ये देखकर भर जाती हैं। उसे ऋचा को लेकर जो चिंता थी अब वो दूर होती नजर आ रही थी।